नमस्कार, वो स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुंडा के फॉरेस्टर और गार्ड को ट्रैप किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों को दबोचा गया है। मकान के निर्माण की अनुमति देने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी की टीम ने रिश्वत की राशि को जब्त कर लिया और फॉरेस्टर रतिराम और गार्ड ओम प्रकाश को धर दबोचा। भ्रष्टाचार का एक और मामला जैसे ही एसीबी के संज्ञान में आया, इस चीज का सत्यापन किया गया और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुंडा के फॉरेस्टर और गार्ड को ट्रैप कर लिया गया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों को दबोचा गया है। एक मकान के निर्माण की अनुमति देने के एवज में इस रिश्वत की मांग की गई थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यादवेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए। जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, क्या खबर है? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक फॉरेस्टर जो है रतिराम और इसके अलावा एक गार्ड जो है उसको 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों दबोचा है। खास बात यह है कि आमेर के कुंडा के अंदर जो वनीय क्षेत्र होता है, उस वन क्षेत्र के अंदर मकान के निर्माण कार्य की अनुमति देने की एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। और क्योंकि पहली बात तो वनीय क्षेत्र में इस प्रकार का निर्माण कार्य अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी इलीगल इस कार्य को परमिशन देने की एवज में बार बार फॉरेस्टर जो है रतिराम और जो गार्ड जो है उसकी ओर से बार बार परेशान किया जा रहा था और जो निर्माण करता था वो उसमें उसके कामों में अड़चन पैदा की जा रही थी। इसी कड़ी के अंदर परिवादी जब परेशान हुआ तो उसने एंटी करप्शन ब्यूरो में शरण ली और उसके बाद जो एडिशनल एसपी हैं संदीप सारस्वत, उनको एक सूचना दी और उसके बाद सूचना के तहत जो शिकायत दर्ज कराई और शिकायत का जब सत्यापन कराया तो पूरा मामला सही पाया गया। आज योजनाबद्ध तरीके से जब परिवादी 10,000 रुपए की रिश्वत लेकर के आया, ठीक उसी वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों दोनों को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। बहरहाल रतिराम और ओम प्रकाश जो है उससे जो है रिश्वत की राशि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बरामद कर ली और दोनों से यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि दोनों को पकड़ करके अब हेडक्वार्टर लाया जा रहा है, फिर से पूछताछ की जाएगी। अब तक ऐसे जो भी वन क्षेत्र में जो निर्माण कार्य हुए हैं, क्या उसमें इस तरह के निर्माण कार्यों की परमिशन देने में उन्होंने अब तक कितना ये सहयोग जो है वो लिया था राशि का, ये सारी चीजें जो है अभी वेरीफाई की जाएगी और कौन कौन लोग इसे पूरे कृत्य के अंदर शामिल हैं। क्योंकि देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल एक्टिविटीज हो, कोई भी एक्टिविटीज यहाँ पर संचालित नहीं होती। बावजूद इसके क्योंकि आमेर के पास जो कुंडा का जो जंगलात है और वहां पर हमने देखा होगा कि आसपास के लोग जो है अवैध निर्माण बना लेते हैं, उसके बाद लगातार शिकायतें जेडीए के अंदर आती रहती है, नगर निगम के अंदर आती रहती है। उसका कारण यही होता है, बिना परमिशन के ये चीजें निर्माण नहीं हो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रहती है, मिलीभगत रहती है और कहीं ना कहीं ये मिलीभगत देखिए आज वो उजागर भी हो गई है कि वन क्षेत्र के खुद के जो फॉरेस्टर होते हैं, जो गार्ड जो लोग होते हैं, वो इस तरह के कृत्य को कारित करते हैं और उसके बाद इनको इस तरह की परमिशन दे देते हैं इलीगल एक्टिविटीज के लिए और उसका खामियाजा जो है आज यहाँ पर भुगतना पड़ा है। आज रिश्वत के जो हाथ जो है वो आज लाल हो गए इन फॉरेस्टर रतिराम के और साथ में ओम प्रकाश के। बहुत धन्यवाद आपका यादवेंद्र इस जानकारी के लिए। यादवेंद्र समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।